वेलकम टू ऑल। मैं अंजू सिंह के चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि लास्ट सावन चल रहा है, इसके लिए मैं आज सावन के अंतिम चौथा सोमवार का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सब ऐसे ही लाइक कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये है श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर, बूंदी में स्थित है। ये पवित्र पवित्र सावन के चतुर्थ सोमवार को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। राजस्थान के बूंदी जिले में मिली खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर हाड़ौली अंचल में धार्मिक आस्था का केंद्र है। धार्मिक आस्था इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी का माना जाता है, लेकिन मंदिर में स्थित रणथंभौर के शासक राणा हमीरदेव चौहान जिन्हें हठी हमीर भी कहा जाता है, चौहान के शिलालेख के अनुसार इनके पिता नेत्र सिंह ने 1345 में चाखर नदी के तट पर स्थान पर ऊंचे शिखर वाले इस मंदिर का निर्माण और नदी के घाट के स्थान पर ऊंचे शिखर वाले इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य करवाए हैं। इस शिलालेख में जैत्र सिंह के मालवा विजय पर भी उल्लेख मिलता है। यह मंदिर चाकर नदी के पास प्रकृति के मनोरम वातावरण स्थित इस स्थान के आसपास घना जंगल मौजूद है। यहाँ विराजमान माता मंदिर, इंद्रगढ़ किले और करीब स्थित यह क्षेत्र पूर्व चक्रवर्ती चौहान राजवंश के रणथंभौर राज्य में सम्मिलित था। बूंदी नरेश राव सुजन हाड़ा के रणथंभौर पर अधिकार होने पर यह क्षेत्र बूंदी के चौहान राज्य में सम्मिलित हुआ। कमलेश्वर महादेव मंदिर में 3 कुंड बने हुए हैं। इसमें 2 कुंड में नहाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई तथा अन्य कुंड चाकर नदी के रास्ते में बना है। लोगों की मान्यता है कि इन तीनों कुंडों में स्नान करने वाले लोगों का चर्म रोग ठीक हो जाता है। इतना महानता है उस मंदिर का। ये तो हम भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी हम भी पढ़ने लगे हैं ब्लॉग्स के लिए, तो जानने लगे, आप सभी के सामने हम शेयर करने लगे हैं। दंत कथा के अनुसार इस परम शिव भक्त रावण ने मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिव की ओर से लंका में आत्मलिंग की स्थापना करने का प्रयास किया था। चिंतित होकर भगवान विष्णु एक बूढ़े व्यक्ति का वेश धारण करके हस्तक्षेप किए। भगवान विष्णु उन्होंने रावण को सुला दिया और उसके हाथों से शिवलिंग छीला और उसे जमीन पर रख दिया। जब रावण जागा तो उसने पाया कि लिंग की धरती पर छूने के बाद लिंग उठा ही नहीं। हाँ, लिंग उठा ही नहीं। हाँ, लिंग उठा ही नहीं। योजना उनकी रावण की विफल हो गई। कहा जाता है कि यह लिंगम आज भी वहीं स्थापित है। लोकाख्यात में कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान स्वप्न अपने इंद्रदेव भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने का इस मंदिर का निर्माण कराया था। श्री कमलेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन इतिहास का गवाह है। यह मंदिर महाकालीन युग का तीर्थ स्थल है। यहाँ अभी 2 मंदिर शेष हैं, जिसमें एक पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। हमीरदेव चौहान के काल के सिक्के भी यहाँ मिले हैं। मंदिर के आसपास प्राचीन बस्तियां का अवशेष मौजूद है। प्राचीन काल के मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार भी मिले हैं और या पूरा महत्व के अवशेष यहाँ मानव की तत्कालीन मौजूदगी को प्रमाणित करती है। सघन वन और चाकर नदी की निकटता इस बात को प्रमाण करती है कि मंदिर के दाहिनी और पहाड़ी और एक पत्थर की कार्यशाला, यहाँ अधूरी मूर्तियाँ बड़े बड़े शिलाखंडों में नक्काशी के पूरे चिन्ह इस क्षेत्र में लौह ऐसक की मौजूदगी प्रमाण बताते। इसका इस्तेमाल पत्थरों को तराशने में किया गया है। मंदिर की वास्तुकला इस अवधि के दौरान विशिष्ट कर विभिन्न मुद्राओं में योग, आसन और संगीत कला को विभिन्न मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं त्योहार समारोह पूरे साल यहाँ पे चलते रहता है। यहाँ पे मासिक शिवरात्रि जिसमें भक्त बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे उनकी भीड़ जमती है, प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक जुलूसों के भाग लेते हैं। महाशिवरात्रि के अलावा श्रावण मास अमावस्या में पहले प्रदोष से अन्य त्यौहार भी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो
भगवान से को आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र धार्मिक और पूरा महत्व के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदिर और उसके आसपास की विरासत संरचनाओं को संरक्षित करने का प्रयास होने चाहिए। 13वीं सदी के इस पौराणिक मंदिर में स्थापत्य कला को देखते हुए पुरातत्व विभाग को इस क्षेत्र और मंदिर को संरक्षित करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अवशेष बचा रहे और लोग जाने कि ये किस वंश ने बनवाया और कौन सी कला पे ये आधारित है। इसके लिए यहाँ साइट म्यूजियम बनाया जाना चाहिए। इसमें इधर उधर बिखरी पड़ी कलात्मक प्रतिमाओं को एक संरक्षित मुकाम मिल सकेगा। कमलेश्वर महादेव मंदिर परिक्षेत्र रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया करीब होने से यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे पर्यावरण और जो विभाग है उनको ध्यान दे के उस मंदिर को संरक्षित करना चाहिए। यहाँ जो उनके इसके वासी रणथंभौर बाग परियोजना के पर्यटक क्षेत्र के जो 9 का प्रवेश द्वार है, इस क्षेत्र में अक्सर टाइगर के मूल मूवमेंट होती रहती है। यहाँ पर्यटकों को विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कम करने के मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की जरूरत है। यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक इस स्थान को प्राचीन कला से रूबरू हो सकेंगे। इसलिए कि जब जो टाइगर रिजर्व देखने आएंगे तो वो कमलेश्वर मंदिर का भी दर्शन करेंगे। हाँ, ओझल हो रही स्मृति, सिमट रहा इतिहास, निहारे पूर्वज, बांट रहे निहारे पूर्वज करके हमारे आस। इस वीडियो को मैं यहीं पे समापन करती हूँ। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये कमलेश्वर महादेव का इतिहास है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये हिस्टोरिकल मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर जो हमारे गर्त में दब रहा है, इसका उत्थान होना चाहिए हमारे पर्यटक विभाग की तरफ से। और चूँकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाजू में है, तो जो पर्यटक आएंगे वहाँ पे घूमने के लिए तो फिर उनका भी दर्शन कर सकेंगे। हर हर शिव शंभू। ये ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।